मेरे साथ देख सकते हैं दो बहनें मौजूद हैं। इनकी एक जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश कह लें या ख्वाब कह लें, वो ये है कि अगर शादी भी करेंगी तो दो सके भाइयों से करेंगी। फिर हम साथ में रह सकेंगे ना एक ही घर में। अगर ये कहीं और चलेगी, मैं कहीं और चलेगी, हम अलग हो जाएंगे। मेरी अम्मी बहुत जल्दी शिद्दत से इंतजार कर रही है कि हम अलग हो जाए। अम्मा दुआ कर रही हैं आप दोनों का ब्रेकअप हो जाए। जी। अम्मी से छुप के बाहर जाना था, वो सो नहीं रही थी। हमने अपनी अम्मी को गोलियां नींद की दे दी। दो सके भाई ना मिले फिर क्या होगा? करनी शादी नहीं करनी। कैसे रहेंगी? एक दूसरे के सहारे रहेंगी। हाँ, एक दूसरे आप भी बूढ़ी हो जाएंगी, ये भी बूढ़ी हो जाएगी, बाद में रिश्ता नहीं मिलेगा, फिर क्या करें? कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। पछताएंगी? नहीं पछताता है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान अनीस ज़हीर। नाज़रीन, मेरे साथ देख सकते हैं दो बहनें मौजूद हैं। इनका उठना बैठना खाना पीना सब कुछ एक जैसा है। एक दूसरे से इतनी मोहब्बत करती हैं कि एक दूसरे के बगैर रह भी नहीं सकती। और आप देख सकते हैं आज एक रेस्टोरेंट के अंदर मौजूद हूँ। इन दोनों बहनों ने मिलकर एक रेस्टोरेंट भी बना रखा है, लेकिन इनकी एक ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश कह लें या ख्वाब कह लें, वो ये है कि अगर शादी भी करेंगी तो दो सके भाइयों से करेंगी, ताकि हमारा चलना फिरना उठना बैठना रहना सहना सब कुछ सेम रहे। जैसा शादी से पहले है वैसा शादी के बाद भी रहे। ये क्या वजह है इनकी इतनी मोहब्बत की? और जो इनको दो सगे भाई चाहिए, अगर ना मिले तो ये क्या करेंगे? इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? शादी नहीं करेंगे। ना मिले तो शादी ना करेंगे, पहले इनकार हो गया। अच्छा, ये क्या आप लोगों की दोनों की बहनों की दोनों की ख्वाहिश है, क्या ख्वाब है कि हमने दो सगे भाइयों से शादी करनी है? क्या वजह है? फिर हम साथ में रह सकेंगे ना एक ही घर में। अगर ये कहीं और चलेगी, मैं कहीं और चलेगी, हम अलग हो जाएंगे। अच्छा। इसीलिए हम एक ही घर में जाना चाहते हैं। क्यों इकट्ठे रहना चाहते हो? मतलब बर्दाश्त कर लिया इतने साल एक दूसरे को, तो आइंदा भी आपने ऐसे ही रहना है? नहीं, मैं तो इसके बगैर एक मिनट नहीं रह सकती। खा भी नहीं सकते? नहीं पी भी नहीं सकती। कुछ नहीं कर आउटिंग सकती। में भी हम दोनों इकट्ठे ही जाती हैं और हम चाहती हैं कि हम हमेशा इकट्ठे ही जाएं जहाँ भी जाना हो। आप दोनों की एज में डिफरेंस कितना है? 5 साल। तो 5 साल कैसे रह लिया आपने? 5 साल तक ये थी नहीं ना, जब ये आ गई उसके बगैर। अब उसके बाद मैं इसके बगैर रह नहीं सकती। ओए होए, यार ये तो बड़ा संगीन मसला है। तो ये कितनी मोहब्बत है आप दोनों की? उठना बैठना खाना पीना, घर वाले तंग नहीं आते? माँ बाप कहते होंगे कि भाई हमसे प्यार है। वो तंग है हमसे। मेरी माँ तो कहती है जोड़ी तुम लोगों की पता नहीं किस दिन अलग होनी है। मेरी अम्मी बहुत जल्दी शिद्दत से इंतज़ार कर रही है कि हम अलग हो जाए, क्योंकि हम लोग दोनों मिल लेती हैं, मिल के इत्तेफाक कर लेती हैं। अम्मी की फिर हम बात नहीं सुनती, तो हम दोनों को कहती हैं तुम दोनों की जोड़ी तोड़नी पड़ेगी। अम्मा दुआ कर रही हैं आप दोनों का ब्रेकअप हो जाए। जी। बहनों वाला दोस्ताना है आपका। क्योंकि मेरी अम्मी कहती है कि लगता है ये इसकी माँ मैं नहीं, इसकी माँ तुम ही हो। जब से तुम ये तो मेरी तो बात सुनती ही नहीं है, तुम्हारी हर बात सुनती है। इतनी मोहब्बत की क्या वजह है? मतलब हम तो देखते हैं पाकिस्तान के माशरे के अंदर दो बहनें होती हैं, वो तो एक दूसरे के क्या कहते हैं पंजाबी में झुंडे पुट दिंदियां ने, बाल खींचती हैं एक दूसरे के। और आपकी इतनी मोहब्बत है? नहीं पुट के इसने मेरे बालों का ये हाल कर दिया। फिर तो मतलब आप झूठ बोल रही हैं कि हम अगर हमारी लड़ाई भी हुई है ना, तो वो ऐसे लगेगा जैसे हम मजाक कर रहे हैं। मतलब लड़ाई भी ऐसी है कि 1 मिनट में हमारी सुलह है। किसको ज़्यादा मार पड़ती है? मारते तो नहीं है, खैर हम बातों से ही एक दूसरे की इतनी बिस्ती कर देते हैं। और ये उसने अभी इंकशाफ किया है कि मेरे बाल खींच खींच के छोटे किए हुए हैं। आपको लगता है मैं इसके बाल खींचती हूँ? आप खींचती हैं? देखे इसलिए तो इनके छोटे हैं। इसने मेरे साथ बहुत जब बता रही थी आपकी यहाँ चोट भी लगी हुई है, उसने मारा है कुछ? नहीं, इसने नहीं मारा। ये मेरे हम दोनों बहुत के होंठ पे है, ये देखें। चोट भी हम दोनों को लगी हुई है सेम। तो चेक करें, दोनों के होंठ पे चोट भी सेम लगी हुई है, एक ही जगह पे लगी हुई है। क्या टकरे मारी एक दूसरे ने? पहले मुझे थी, मुझे देख के बाद इसने जंप मार के अपने आप को भी निशान। मतलब कि ऐसा तो नहीं होगा जैसे हमने एक जुड़वा मूवी देखी है कि एक सलमान खान होता है, एक जगह उसको मार पड़ी तो दूसरी जगह उसका दूसरा कैरेक्टर होता है, उसको भी सेम वैसी ही फीलिंग आ रही है? नहीं ऐसा नहीं है। इसको बाय चांस थोड़े दिन बाद इसको भी सेम वैसी चोट लग गई। क्या वजह है? क्या समझती है क्यों ऐसे? पता नहीं ऐसा क्यों है, लेकिन हमारी बहुत अटैचमेंट। मतलब 5 साल का फ़र्क है, लेकिन है ट्विंस हैं आप। जी बिल्कुल ऐसे ही है। लड़ती भी हैं? बहुत मतलब ये नहीं कि मारना ये वो, हम मुंह से नहीं, आपकी सेहत भी नहीं है मारने वाली, तो आप ये रिस्क बिल्कुल मत लीजिए। सेहत पे ना जाए, इसमें बहुत जोर है। आप मार सकती हैं, आपकी सेहत है माशाल्लाह। नहीं ये बहुत लड़ाकी भी है। बहुत लड़ाकी हैं। अच्छा, ज़्यादा गुस्से वाली कौन है दोनों? यही यार आप छोटी हो, छोटी बड़ी बहन पे गुस्सा करते, शर्म नहीं आती आपको? मैं गुस्सा करती नहीं ज़्यादा। जब नहीं, ये मेरी बात नहीं मानती तब मुझे गुस्सा आता है। अच्छा, कोई शरारतें भी करती होंगी घर में आप दोनों? किस तरह की शरारतें करती हैं? कोई ऐसी शरारत आप दोनों ने की हो कि आप दोनों के घर वालों ने कहा हो कि क्यों जम लिया इन्होंने? नहीं, वो हम दूसरों का मजाक ज़्यादा उड़ाते हैं। मतलब अगर हम देख रहे हो ना किसी की कोई फ़नी बात हमें लग गई है, हम एक दूसरे को चुटकी काटेंगे, ये समझ आती है कि कुछ और है।
मतलब अब तो हमारा ये हो गया कि अब मैं इसको इशारा ये सिर्फ देखती हूँ तो ये समझ जाती है मैं क्या कहना चाह रही हूँ। दूसरे के इशारे समझती हैं। आप मुझे ये बताओ कि कोई शरारत ऐसी की हो कि आप लोगों के घर वालों को पछतावा हुआ हो कि ये दोनों बीमारी बेटियां क्यों हैं? ओ हाँ, एक दिन बहुत पहले की बात है, हमने अपनी अम्मी से छुप के बाहर जाना था, वो सो नहीं रही थी, हमने अपनी अम्मी को गोलियां नींद की दे दी मैं डर गई और मैंने कहा यार ये ना मामा वॉशरूम में सो जाए, मैं इधर आवाज देखे कि क्या होता है। 5 बज गए, हम देख रहे हैं अम्मी जाग रही है, यानी हमारी अम्मी अम्मी को गोलियों का नशा चढ़ा ही नहीं। कुछ भी नहीं हुआ। इतनी गलत बात है वैसे आप। वो हमने मजाक किया था, लाइक बिल्कुल थोड़ा सा ऐसे चेक किया, पहले मैंने भी पी थी, मैंने कहा चेक करते हैं क्या होता है, वो फजूल थी, ये गलत ले आई, कुछ नहीं होता उससे। यार अपनी दोनों बहनों ने बाहर जाना था, अपनी माँ को सुलाने की कोशिश कर दी इन्होंने। अच्छा अब वो मजाक करके हमने अम्मी को बताया है, उनको डॉक्टर ने वो मेडिसिन दी हुई है नींद की ना, कि वो ना ब्लड प्रेशर है बहुत ज़्यादा, तो डॉक्टर ने कहते हैं रेस्ट करें, उन्हें नींद नहीं आती, तो वो टैबलेट हमें डॉक्टर ने दी थी। डोज बढ़ा हमें बताना नहीं बढ़ाई नहीं, बताना नहीं इनको देनी, क्योंकि वैसे अगर हम मम्मी को कहते हैं ना आप ये टैबलेट खा लें सो जाएं, उनको लगता है कि हम पता नहीं क्यों दे रही हैं ये, इसलिए हमने चुप करके दे दी। हमने कहा चलो हम देखते हैं अम्मी को कुछ हो ही ना जाए। अगर दो सगे भाई ना मिले फिर क्या नहीं होगा? करनी, शादी नहीं करनी। वारी रहेंगी? कैसे रहेंगी? एक दूसरे के सहारे रहेंगी? हाँ एक दूसरे आप भी बुढ़ी हो जाएंगी, ये भी बुढ़ी हो जाएगी, बाद में रिश्ता नहीं मिलेगा, फिर क्या करेंगे? कुछ नहीं होता, पछताएंगी? नहीं पछताता है। अच्छा ये रेस्टोरेंट भी आपने स्टार्ट किया है, ये कब किया? छोटी सी अभी आपकी उम्र है और आपने बिजनेस स्टार्ट कर लिया अपना, तो बिजनेस की तरफ कब आई? ये मेरे फादर का भी रेस्टोरेंट था, उनका देसी रेस्टोरेंट था, मेरे फादर की डेथ हो गई है 2010 में, उनकी डेथ हुई थी, तो उसके बाद से ना मेरा बहुत देर से ख्वाहिश थी कि अक्सर मैं अपने फादर के साथ भी ना डिस्कस करती थी कि मैंने भी जाना है। मैं छोटी थी ना बहुत, तो मैं उनके साथ जाती थी, मैं देखती थी सारा ना, तो मुझे तब से बहुत छोटी इसके जैसी? लाइक बहुत छोटी, लाइक 5-6 ईयर की थी, तो मुझे अच्छा लगता था। मैं किचन में जाती थी, सब देखती थी, इवन मैं अपने घर के किचन में जाती, तो मुझे बहुत शौक था कि मैं रेस्टोरेंट खोलूँ, लोगों को खाने अच्छे खाने टेस्ट कराऊँ। लाइक हमारे रेस्टोरेंट का खाना बहुत अच्छा है, सबको बहुत पसंद आता है। कभी कभी मतलब डिपेंड करता है, किसी को वो नहीं पसंद तो नहीं, लेकिन मोस्टली हमारे हर कस्टमर को हमारा खाना बहुत पसंद आता है। फिर कब स्टार्ट किया आपने रेस्टोरेंट? अभी इसको 15 डेज़ हुए हैं स्टार्ट किए हुए। क्या प्लान्स हैं इस रेस्टोरेंट को लेकर? इसके बाद हम एक अपना अच्छा और बड़ा रेस्टोरेंट भी खोलेंगी। अभी हमने ये स्टार्ट लिया था कि इससे हम कुछ सीखें, फिर उसके बाद हम अपना नेक्स्ट अच्छा फाइन डाइनिंग खोलेंगे। जी बिल्कुल, बड़ा अच्छा इन्होंने एम्बियंस बनाया हुआ है। किस नाम से है ये रेस्टोरेंट? कैफ़े मेमोरीज बाय अमन। मेमोरीज है, और बिल्कुल ये DHA में समथिंग हाँ, ये स्टेट लाइफ के पास है, बैंकर सोसाइटी में, कड़क खेल के बिल्कुल सामने। अच्छा मुझे ये बताएं कि जो आपके दोनों के खावंद होंगे, हस्बैंड होंगे, शोहर होंगे, वो किस तरह से आपको ट्रीट करें कि आप दोनों खुश रहें? लाइक वो इसको छोटी बहनों की तरह ट्रीट करे, वो इसको अपनी बहन की तरह ही ट्रीट। इसका शोहर? नहीं, मेरा शोहर। इसका शोहर? शोहर मुझे कुछ होते हैं ना वो बंदे लड़ाई करा देते हैं आपस में बहनों की और चेंज हो जाते हैं, तो हमें ऐसा बंदा चाहिए जो हमें। एक ही घर में दोनों जाओगी तो आपकी सास का क्या कसूर है? सास को भी हम साथ में ला लेंगे, उसको भी हम दोस्त बना लेंगे। अम्मी आपकी तंग हुई है, सास को साथ मिलाएंगी? वो हाँ, ये भी है। आप क्या सोचती हैं? अम्मी गुजारा कर रही हैं, सास को भी करना पड़ेगा। आप क्या सोचती हैं आपके 2 सगे भाइयों से शादी हो जाए तो कैसी ज़िंदगी होगी? कैसी ज़िंददी होगी? अच्छी होगी, हम सब मिलके घुमा फिरा करेंगे। हाँ, आउटिंग पे साथ जाया करेंगे, खाना पीना डिनर सब कुछ, उठना बैठना। नहीं, जितनी आपस में मोहब्बत है, आप तो अपने अपने हस्बैंड को टाइम नहीं दिया करो। ऐसी भी बात नहीं है अब। ये बस ये है कि हम दोस्त नहीं बनाती, हम आपस में ही दोस्त हैं, हम खुद ही घूमते फिरते हैं, इसलिए क्योंकि जो बहनें होती हैं ना आपस में, वो किसी का मतलब बुरा नहीं चाहती। आप फ्रेंड्स बना लो, कुछ कर लो, एंड पे उन्होंने आपको चीट करना है। तो मेरी सबको यही एडवाइस है कि 2 सगे भाइयों से शादी करो। दोस्तों की बजाय आप अपने बहन भाइयों को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाएं। जी, तो आपने इन दोनों बहनों की मोहब्बत देखी है, कितनी मोहब्बत है, और ये चाहती हैं कि जिससे शादी करे 2 सगे भाई हों। हमारी दुआ है कि आपको कोई ऐसा मिल जाए, आपको कवारा ज़िंदगी नहीं गुजारनी पड़े। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।